याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी किया जाए, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही की जा सके। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन नए नए नियम बन रहे हैं और बॉर्डर सील होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समस्या का समाधान निकालने के लिए आदेश दिया है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए जिम्मेदार अफसर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी किया जाए, जिससे एक ही पास से पूरे दिल्ली एनसीआर में आवाजाही संभव हो सके। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने के लिए जो स्पेशल सेवाओं में संबंधित लोग हैं या फिर जिनको इलाज कराने के लिए आना है, अगर उनके पास ई पास है तो उनको दिल्ली में आने की इजाजत है, किसी तरह की मनाही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को एक नया नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी करने के लिए कहा और कहा कि नोटिफिकेशन में बताया जाए कि दिल्ली के अलावा अगर कोई व्यक्ति नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव या फरीदाबाद से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई ई पास जारी करा कर आता है तो उसको भी दिल्ली में आने दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दलील दी कि एनसीआर से जो लोग दिल्ली में जरूरी सेवाओं के लिए आ रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के एनसीआर क्षेत्र से आवागमन के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। हर रोज नियम बदलने से और बॉर्डर सील होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने एनसीआर से सटे सभी राज्यों को एक सप्ताह के अंदर ही एक समान नीति तैयार करने का आदेश दिया है। मौजूदा समय में आए दिन दिल्ली बॉर्डर पर काफी लंबा जाम लगता है। बॉर्डर सील होने से घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब बहुत जल्द ही दिल्ली एनसीआर के लिए कॉमन पास मिल जाएगा। तो सीमाओं पर संग्राम खूब हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही कि 3 राज्य भले ही हो लेकिन पास एक हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से अवैस उस्मानी, गाजियाबाद से लोकेश राय और नोएडा से दानिश अजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। रोजाना यही संकट था कि राज्य की सीमा सील थी दिल्ली की, जिसको हरियाणा जाना था, जिसको दिल्ली जाना था, उसके लिए दिक्कतें बहुत थी, लेकिन अब सुप्रीम ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हम लगातार इस बात को बता रहे थे कि यूपी और अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं उनका जो समन्वय है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी की वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब उसमें यह फैसला आया है कि अब एक पास वन रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पर डे अप डाउन करते हैं, चाहे वो नोएडा से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से नोएडा आना हो। ऐसे में अगर नोएडा प्रशासन पास बना देता है तो उसको दिल्ली सरकार मानती है, और ऐसे में अगर एक हफ्ते जो वक्त दिया गया और उस दौरान सारी चीजें ठीक रही और एक ही पास बनेगा तो जो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था इतने दिनों से, तो उनको एक बहुत बड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब लोग गए हैं तो उससे पहले ही बिल्कुल सुप्रीम हस्तक्षेप के बाद अब कोई यहाँ पर पॉलिसी तैयार की जाए और पास अवेलेबल कराया जाए। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए। लोकेश, गाजियाबाद ऐसा शहर है जहां से नोएडा भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, हरियाणा भी जाना है। रोजाना स्थिति थी, लोग भ्रम में थे कि दिल्ली जाए कि ना जाए, और जाए तो फिर आगे कैसे जाए। अब यहां पर कॉमन पास की बात की जा रही। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, ये काफ़ी ज़रूरी भी था। वजह यह है कि आप दिल्ली और एनसीआर के इन गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव को आप अलग नहीं कर सकते। ये ज्योग्राफिकली कुछ ऐसा डिज़ाइन किए गए हैं और इसी वजह से गुड़गांव की एक एजेंसी, एक शख्स ने PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ये पूरा ऑर्डर निकाला गया है और साफ तौर पर यह आदेशित किया गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं तीनों ही प्रदेश के, वो एक साथ बैठेंगे और केंद्र के एक अफसर के
अंडर जो है ये पूरी मीटिंग होगी और एक ऐसा पोर्टफोलियो या फिर ऐसा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जो कि सिंगल क्लिक पर पूरी जानकारी मुहैया कराएगा और एक पास इश्यू होगा जो कि इन सभी जगहों के लिए बिल्कुल मान्य यही होगा। कवायद तो थी एक तरीके लोकेश की कहानी बदले और लोगों को समस्या से निजात मिला। समस्या दिल्ली से बनी हुई आवे, जिस तरह से दिल्ली के सीएम ने सुझाव जरूर मांगे थे, लेकिन ये समस्या बड़ी बनी हुई थी कि लोग दिल्ली में एंट्री करें कैसे, चाहे इलाज के लिए चाहे कामकाज के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दिया है और फार्मूला बन पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है तो बिल्कुल फार्मूला एक बन कर आएगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ई पास की व्यवस्था जो है वो की जाए, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहां पे तीनों राज्य, चाहे कोई गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद से या नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आना चाह रहा है या दिल्ली से इन सभी राज्यों में या शहरों में जाना चाह रहा है, तो उनके लिए एक ई पास की व्यवस्था की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगा हुआ था। और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं, अगर उनके पास की व्यवस्था है तो उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास नहीं है वो ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बात कही कि जो आपने सीमाओं को सील करने के जो रूल्स बनाए हैं, जो नियम कानून बनाए हैं, उनको अपनी वेबसाइट बिल्कुल, पर हमें संक्रमण काल में यही जरूरत है कि राज्य आपस में समन्वय रखें, जिसकी वजह से सीमाओं वाली समस्या किसी आम आदमी को प्रभावित न कर सके। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे।